हेलो प्यारे साथियों, आपके शिवेंद्र भैया आ गए हैं आज नया चैप्टर लेके ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। बेटा इसका हमने बेसिक फर्स्ट लेक्चर में कवर कर रखा है। आज हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना बेटा। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी मतलब क्या बेटा? समांतर श्रेणी है अगर तो क्यों है। कुछ आपके केसेस देंगे यानी क्वेश्चन दिए गए। प्रश्न, पहला प्रश्न, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 1.5 रुपये। बेटा ये थोड़ा मिस्टेक है एनसीईआरटी की, यहां पर 15 रुपये। क्या है बेटा? 15 रुपये। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। कितने रुपए बेटा? यानी यहां पर 15 रुपए दिए गए। ओके, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। ध्यान से देखो, ये हमने बनाया बेटा, ये आपका फर्स्ट किलोमीटर, ये आपका दूसरा किलोमीटर है, ये आपका कौन सा है? तीसरा किलोमीटर है। बताओ पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने हैं? 15 रुपए। क्लियर है? दूसरे किलोमीटर के लिए कितने रुपए देना है? पहले तो 15 देना ही है और साथ में अतिरिक्त कितने रुपए देना है? 8 रुपए। कितने रुपए? 8 रुपए। बेटा ये 15, ये वाला कितना हो जाएगा? 15 8 23। फिर बेटा यहां पर तीसरे किलोमीटर के लिए 23 रुपए तो देना पड़ेगा आपको। कितने रुपए देना पड़ेगा? 23 रुपए आपको देना पड़ेगा और प्लस 8 और कर दे, 8 रुपए आपको और देने। तो बताओ बेटा, जो आपकी सूची बनेगी वो क्या बनेगी? पहले वाले के लिए 15 रुपए, दोबारा में कितने रुपए? 23 रुपए। ध्यान से देखो, पहले कितने रुपए दिए? 15, दोबारा कितने दिए? 23, दोबारा कितने रुपए दिए बेटा? तो बेटा इसको जोड़ो, 8 2 10 11 के एक और इधर दे, 31 रुपए। कितने रुपए? 31। तो 31 रुपए दे दिए हमने, जोड़ के देख लीजिए। फिर बताओ बेटा, इसे हम A1 कहेंगे, इसे A2, इसे क्या कहेंगे? A3। हमें तो मतलब किससे है? D1। D1 बराबर A2 माइनस A1। बेटा 23 माइनस 15, तो D1 बराबर बेटा देखो कितना आएगा? 13 से 5 8। कितने रुपए आ गया? 8 रुपए। फिर बेटा D2 बराबर क्या होगा? बताओ ध्यान से। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 31 और ये कितना? 23। 11 से 3, अच्छा बताओ बेटा क्या आएगा? 8। कुछ हम देख पा रहे हैं बेटा? D1 बराबर D2, D1 बराबर D2, अतः यह सूची समांतर श्रेणी में है। अतः यह सूची समांतर श्रेणी में है। किसमें दी गई है? समांतर श्रेणी में है। बताओ क्लियर है? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम प्यार से क्वेश्चन को एकदम मक्खन जैसे उड़ाएंगे। ध्यान से देखो, लिखा गया क्वेश्चन बेटा, ध्यान से प्यारे मेरे बच्चों। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक कोई बेलन है, इसमें हवा भर रखी है। क्या भर रखी है? हवा। ऐसे करके इसमें हवा है, एक यहां पंप लगा हुआ है, ठीक है।
क्या लगा हुआ है? पंप। वो पंप को क्या करना है बेटा? उसमें से कुछ हवा निकालनी। पंप को ऐसे मान ली दबाया और फिर हवा निकाली। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष भाग के 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम लोग बेटा फर्स्ट वाला मान लेंगे। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर 1। यही तो तुम्हारा A1 है बेटा। ये क्या है? A1 है। पहली बार में जो उपस्थित हवा की मात्रा क्या है? A1। तो A2 क्या होगा? A2 बराबर जानते क्या बेटा? बेलन की शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन की शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकालने पर इसका मतलब क्या है? टोटल कितना है? 1, और 1 का ही क्या निकालना है? 1/4, यानी क्या आ गया? 3/4। इसी प्रकार A3 बराबर क्या है? बेलन की शेष भाग का, यानी बेलन के शेष भाग का 1/4। बेलन के शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, तो A3 क्या आएगा भैया? शेष कितना? 3/4 में से, उसी में से तो घटाना है, और उसी का 1/4। 4 चौक 16 बेटे, इधर कितने से मल्टीप्लाई? 4 से, यानी 4 3 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 4 चौक 16, 4 3 12, माइनस 3 1 3, 4 चौक 16, 9/16। क्या आ गया? 9/16। अतः सूची, ध्यान से, बताओ बेटा, यहां से जो सूची होगी हमारी वो क्या होगी? ध्यान से, सूची हमारी बनेगी 1, 3/4, 9/16 बन गया। D1 और D2 हमें निकालना पड़ेगा। D1 बराबर बेटा 3/4 करेंगे, माइनस क्या करेंगे? 1, दूसरे से पहले को घटा दो, दूसरे से पहले को घटा दो। बेटा बताओ क्या आएगा? 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 4, 3 1 3। बेटा 4 संख्या बढ़ी है तो -1/4। इसी प्रकार D2 क्या आएगा? तीसरे से दूसरे को घटा दो, 9/16, 9/16 माइनस 3/4। ध्यान से बेटा, यहां पे 4 है, यहां 16 है, यानी यहां 16 है, यहां 4 है। कितने से गुणा मारे? 4 से। कितने से? 4 से। तो 9 आ गया, माइनस कितना आ गया? 12, और नीचे क्या आ गया? 16, यानी -3/16 D2। बताओ बेटा, D1 और D2 बराबर है? नो। तो लिखेंगे क्योंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं, तो ये AP में नहीं है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत
50 रुपए बढ़ जाती। कितना आसान क्वेश्चन है। आप सुनिए, एक कुआं है, कुआं ही बनाते हम लोग। एक क्या है, कुआं। लो, कुआं भी बना दो सिलेंडर जैसा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा पहले मान लो इतनी खुदाई हुई, यहां से यहां तक। पहली खुदाई की लागत 50 रुपए। ओ 150, कितने रुपए, 150। दूसरी बार यहां तक कूद गई, यानी पहला वाला A1, दूसरा वाला A2। बताओ, पहली बार 150 और इसके बाद देखो यहां से, और प्रत्येक बाद में देखो, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत। यहां मान लो 1 मीटर, कितने मीटर है, 1 मीटर। 1 मीटर के बाद तो इसकी जो लागत है 150 में 50 और जोड़ी, तिबारा में 150 में 50 और प्लस क्या, 50। अतः सूची, अतः सूची बताओ बेटा, जो सूची बनेगी हमारी वो क्या बनेगी बताओ। पहली बार लागत 150 रुपए, दूसरी बार 50 रुपए और ऐड करना जब 1 मीटर और गहरा किया जाए, तो कितना, 200। तिबारा फिर से 250, डॉट डॉट डॉट। यहां से बताओ बेटा, ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3। इसलिए D1 बराबर T2 माइनस T1। दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए, दूसरा पद 200 रुपया, ये कितना 150 रुपया। कितने रुपया, 150। 200 में से 150 रुपए घटा दीजिए, कितने रुपया, 50 रुपया। D2 बेटा क्या है, अरे तीसरा पद माइनस दूसरा पद ले लिया हमने, इससे इसको घटाओ, यानी तीसरा पद ये वाला देखो यहां तीसरा, इसको नाम T1 रख दो, इसका नाम T2 रख दो, इसका नाम T3। दोनों बातें सेम है। बताइए तीसरा पद कौन है, 250 रुपया, माइनस दूसरा पद कौन है, 200 रुपया। घटा दीजिए, कितना आ गया, 50 रुपया। बताओ D1 और D2 क्या है, D1 बराबर D2, D1 बराबर D2। अतः ये भी समांतर श्रेणी में है, अतः यह भी समांतर श्रेणी। किसमें है बेटा, समांतर। इतना हलवा क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, एकदम कॉन्सेप्चुअल, प्यार से, आराम से, दुलार से, एकदम हिंदी माध्यम, ऑफलाइन फीलिंग आपको दिलाएंगी। ध्यान से पढ़ना है एक एक वर्ड को, ध्यान समझिए। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। हमारे पास 10,000 रुपए थे, कितने रुपए, 10,000 रुपए। हमने उसे बैंक में जमा करना है, और 10,000 रुपए जमा करना है 8% की दर से। कितनी दर से, 8% की दर से। लेकिन किस पर जमा करना है, किस ब्याज पर, साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी प्रत्येक वर्ष जितना अमाउंट बनेगा उसके ऊपर ब्याज लगाना है, इसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान से बेटा एक एक लाइन को समझना है, समझो। हमारे पास जो दिया गया है मूलधन, ये हमारा क्या होता है, मूलधन। बताइए मूलधन कितना दिया गया है, 10,000 रुपए दिया गया। और बेटा यहां से आओ, दर कितना है, दर प्रतिशत कितना है, 8%। यहां देखिए समय प्रत्येक वर्ष में,
कितना, हर वर्ष जमा करना है। यानी समय की अगर बात करें ना, पहले वर्ष के लिए समय 1 वर्ष, कितना 1 पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए फिर 1, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है मूलधन वो चक्रवृद्धि में कन्वर्ट होगा, मिश्र धन में, उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो बताओ बच्चा, ये जो मूलधन है ना बेटा, प्रथम राशि, प्रथम वर्ष की राशि 10,000 रुपए, यही आपका A1 है, याद रखना। ये क्या है, A1 दिमाग में। अब देखिए, दूसरे वर्ष, पहला वर्ष तो हो गया, दूसरे वर्ष ब्याज, दूसरे वर्ष ब्याज कितने रुपये ब्याज आएगा, 10,000 रखो गुणे 8 रखो गुणे 1 बटे कितने बेटा 100। याद है क्या ब्याज का फार्मूला, लिख देता हूं यहां लिखता हूं, SIPRT अपॉन 100। हाइट क्लास 8th में बेटा पढ़ा होगा आपने, कौन सी क्लास में, क्लास 8th में। यहां से देखिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, दूसरे से ये कैंसिल, 8 एक नाम 8 और गुणा मारो, कितने रुपए आ गए 800 रुपये। क्या रुपए आ गए 800 रुपये। तो प्रथम वर्ष राशि, प्रथम वर्ष की राशि 10,000 रुपये, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की कुल राशि, दूसरे वर्ष की कुल राशि बताइएगा भैया। सोचिए हमारे पास 10,000 रुपए था, हमको बैंक ने 8% का ब्याज दे दिया, कितने परसेंट का 8%, और 8% मतलब कितने रुपये दे दिया 800 रुपया ब्याज। तो 10,000 रुपया में कितने रुपए जोड़ दो, क्या रुपए जोड़ना है 800 रुपया। तो बताओ कितना है 10,800 रुपए आ गए। अब ये बेटा प्रथम वर्ष की राशि ये थी, दूसरे वर्ष की राशि ये थी, तीसरे वर्ष की राशि, कौन से वर्ष, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष, पहले ब्याज, क्या चाहिए ब्याज। अब बेटा उसके लिए मूलधन ये होगा, यानी 10,800 गुणे 8 और गुणे 1 और बटे कितना 100, 0000 कैंसिल, 8 अठाई 64, 8 एकन्नम 8, यानी इसके लिए SI जो है 864 रुपया। यानी दूसरे वर्ष नहीं, पहला वर्ष क्लियर जो भी आपने दिया, दूसरे वर्ष के बाद जब तीसरे वर्ष जाए, तीसरा जब नंबर आया तो आपको 864 रुपए मिले। कितने रुपए 864, यानी कुल राशि तीसरे वर्ष कुल राशि बराबर, आप बताओ बेटा 10,800 रुपए हम जोड़ेंगे, 10,800 रुपया प्लस 864, बताना यहां से, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 6, 8 8 16 के 16 और 11,664 रुपए। क्लियर, बताओ बेटा सूची, सूची क्या बनेगी, पहले कितने रुपए थे 10,000 रुपया, क्या रुपया 10,000, दूसरे वर्ष कितने हुई 10,800, तीसरे वर्ष कितने 11,664 रुपया। बताओ बेटा इसका नाम D1, इसका नाम D2, डज नॉट इक्वल, दोनों बराबर है क्या नहीं, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं। क्लियर है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। दी गई एपी यानी समांतर श्रेणी की प्रथम 4 पद लिखिए। पहले 4 पद लिखना है। पहले पद के नाम T1, दूसरे पद के नाम T2, तीसरे का T3, T4, 4 लिखने। जबकि प्रथम पद यानी पहला पद दिया गया है A बराबर 10 और सर्वांतर D निम्नलिखित है। ध्यान से देखिए बेटा, एकदम प्यार से, ठीक है, एकदम प्यार से क्वेश्चन देखिए आप। हमें निकालना है 4 पद यानी T1 निकालना है। बताओ बेटा, T1 बराबर ही तो क्या होता है A1 और A1 बराबर ही क्या होता है A। बताओ A का मान 10, तो पहला पद क्या आ गया 10, पहला पद क्या आ गया 10। बेटा T2 बराबर क्या होता है A प्लस D। A का मान कितना दिया है 10, D का मान कितना दिया है 10, यानी क्या आ गया 20। कितना आ गया 20। T3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D। A का मान 10 रुपया, D का मान 10 रुपया, 10 दूना 20, 10 30। T3 का मान क्या आ गया है 30। रुपया में चल रहा है क्या, रुपया बोल रहे हैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, 30 दिया गया। T4 क्या होगा A प्लस 3D। A का मान 10, A का मान कितना दिया गया 10 प्लस 3 गुणे D का मान बताओ भैया 10 रुपया, या तो 10 रुपया, 3 दामा 30 और प्लस 10 क्या रुपया हुई 40 रुपया। अब हम रुपया में खेल रहे हैं, आसानी भाषा कैसे क्वेश्चन में दिया नहीं गया रुपया कहीं। तो बताओ चारों पद हो गए, पहला पद 10, पहला पद कौन 10। अब थोड़ा सा हम लोग क्लियर करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। पहला पद कौन दिया गया 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। चारों पद क्लियर है, यही आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, ये अच्छा है। ये दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से प्यार से एकदम बताओ बेटा। पहला पद मतलब T1 और T1 को ही बोलते हैं A1 और A1 को ही बोलते हैं A और A बराबर कितना दिया है -2। यही आंसर, पहला पद ये हो गया। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है बेटा T2 का होता है एकदम प्यार से A प्लस D। A का मान -2, D का मान 0, बताओ कितना है -2। तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D। बताओ A का मान कितना, A का मान कितना दिया गया है -2 प्लस 2 इंटू D का मान 0 और 0 से जो भी मिला क्या हो गया 0 और क्या बचा बच्चा -2। चौथा पद लिख लीजिए A प्लस 3D। इधर देखना है क्या, इधर देखो A प्लस 3D। A का मान कितना है -2, 3D को D का मान कितना है 0, 3 कन्नम 3, अच्छा 3 0 0 और 0 से मिला तो 0 तो माइनस क्या आएगा 2, यानी सभी पद कितने आगे आ गए -2। बेटा ये क्वेश्चन आपका हुआ सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बेटा ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एकदम सेम, बहुत ही आसानी से हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चन को एकदम रंग बिरंगे पेन से खेलेंगे हम लोग आज। आ जाओ बताना बेटा, इधर से लिखेंगे, इधर से आदत थोड़ा कम है बेटा इसलिए, बट कोई नहीं कोई नहीं। ध्यान से एकदम प्यार से बेटा। T1 बराबर A1 बराबर A का मान कितना दिया गया है
4, T2 बराबर A प्लस डी। ए का मान कितना दिया गया है 4, और प्लस और माइनस क्यों लगाए, क्योंकि माइनस का 3 दिया गया है। बहुत आसान है। ये कितना लिखा है 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएंगे 1, दूसरा पद 1, तीसरा पद क्या होगा बताओ, तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d। ए का मान कितना 4 प्लस 2 इंटू डी का मान -3, T3। 4 2 तिहाई 6 और साथ में माइनस, 6 में से 4 जाएंगे -2, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा है, 4 क्या है छोटा। क्लियर है ना, एकदम ध्यान से। चौथा पद क्या होगा बताओ बेटा, a प्लस 3d। ए का मान 4 यानी 4 और प्लस 3 गुणे -3, 3 त्रिका 9, इधर 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 3 त्रिका 9, 9 में से 4 जाएंगे 5, 9 बड़ा है ना, उससे पहले क्या लगा है माइनस, तो क्या आएगा माइनस। डन, खत्म। अगला क्वेश्चन बेटा बताओ, अगला कलर लेते हैं हम लोग, सभी कलर का यूज करेंगे हम लोग आज ना बेटा, ध्यान से। T1 बराबर A1 बराबर कितना, A बराबर कितना माइनस, T2 बराबर इधर, T2 का मान क्या है बोलिए बोलिए, A प्लस डी। ए का मान कितना है -1, डी का मान कितना है 1/2। आसान, इसके नीचे मानो 1, 2 एक नाम 2, 1 एक नाम 1, 2 एक नाम 2। ध्यान से एकदम प्यार से भैया, 2 में से 1 जाएगा 1, वो भी माइनस, क्योंकि ये संख्या बड़ी, इससे पहले माइनस, बटे कितना 2। अब T3 बराबर, T3 क्या होता है बेटा बताओ, A प्लस 2d। ए का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और यहां पे देखो यहां -1 है और एक +1 है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। T4 क्या होगा ध्यान से, T4 यानी चौथा पद क्या होगा, A रखेंगे प्लस 3D रखेंगे। ए का मान कितना है बोलिए, बकलोल कहेगा, ए का मान -1 है प्लस 3, डी का मान कितना है 1/2 है, बोलिए -1 रख दिए, 3 एक नाम 3 बटे कितना 2, इसके नीचे 1 मानो, 2 एक नाम 2, 3 एक नाम 3, यानी क्या आएगा -2 प्लस 3 और बटे कितना 2, 3 में से 2 जाएगा 1/2। क्लियर, कलर चेंज, ध्यान से बताइए। चौथा पद, तीसरा कहां गया, तीसरा पद, दूसरा पद, और कौन सा पहला। क्लियर, नहीं क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, आना चाहिए। आओ अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके प्यारे भैया जी एकदम हलवा जैसे क्वेश्चन निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया शब्दों में एकदम आसान से, थोड़ा हमारा आई कांटेक्ट का बनता है क्या बेटा, एक एक शब्द को एकदम प्यार से बोलो, आराम से बताओ भैया, ए बराबर का होता है, ए का क्या बोल रहे बेटा, प्रथम पद। लो क्या बोलते हैं प्रथम पद, थोड़ा अच्छे शब्दों में लिखा ना, ध्यान से यहां लिखता हूं, क्या दिक्कत है, क्या बोलते हैं प्रथम पद, ए बराबर कितना दिया गया
-1.25। क्लियर। और डी दिया गया है, डी को बोलते हैं सर्वांतर। ये कितना दिए -0.25। ठीक, पहला पद दे दिया, दूसरा पद T2। दूसरा पद क्या होता है T2। T2 को मान A प्लस डी। ठीक, एकदम आसान आसान मासम से समझा रहे, एकदम आसान मासम। ए का मान बताओ भैया, -1.25। अच्छा, डी का मान बेटा यहां प्लस लो, एक बार लगा दो प्लस, और -0.25। आराम से एकदम -1.25 प्यार से, प्लस माइनस -0.25। आराम से ऐड करो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। 5 में 5 जोड़ियो 10, 10 के का 0, 2 में 2 जोड़ो 4, और 1 का 5। हासिल कितना, एक और नहीं ना गधा, 2 2 4, एक इधर जोड़ दिया 1 और 0 1। पॉइंट 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो पॉइंट कितने अंक के बाद 2 अंक। दूसरा पद हो गया। तीसरा पद बताना, ए लिखेंगे प्लस 2d। ए का मान कितना, माइनस का 1.25 प्लस 2। डी का मान कितना, माइनस का 0.25। क्लियर है। यहां कर दें क्या, यही करते हैं T3। ध्यान से देखो, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस, 25 दून 50 होता है ना, और पॉइंट लगा है 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद मतलब कितना बेटा 0.50। 25 दून 50, 50 आया है, और 2 अंक, तो 2 अंक। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस। 0 इधर कितना, 0 में 5 जोड़ो, अरे इसका इसके साथ जोड़ा करो, 0 में 5 5 आया, 2 में 5 7 आया, फिर क्या पॉइंट और 1। यही आपका आंसर। अभी चौथा पद आपको निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा आपको निकालना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। अब की बार अच्छा क्वेश्चन, बताओ बेटा सॉल्यूशन। थोड़ा रंग बिरंगे पेन का लिखिए, एकदम आराम से। प्रथम पद ए, सर्वांतर डी। ठीक, और यहां भी साथ में क्या लिखेंगे, प्रथम पद और क्या सर्वांतर, कॉन्टेक्ट। सर्वांतर को क्या बोलते हैं, डी। अब अगला पेन में आज हम लोग बढ़िया से चेंज करते रहेंगे, ये लेते हैं। आइए बताओ भैया, प्रथम पद मतलब पहला पद, कितना दिया गया है 3। सर्वांतर मतलब, अरे दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए। दूसरा पद कितना है 1, पहला पद कितना है 3, 3 में से एक जाएगा -2,
तो डी बराबर क्या आ गया, -2। क्लियर है, सर्वांतर आ गया। अगला प्रथम पद कितना है, -5। सर्वांतर का होता है T2 माइनस T1। दूसरा पद कितना है बोलिए, -1, और एक माइनस पहले से और एक वहां भी है, -5। तो डी बराबर क्या आएगा, ध्यान से, ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 5, 5 में से 1 जाएगा 4, प्लस के ना, क्यों, 5 बड़ा है, उसके पहले प्लस का साइन, खत्म बेटा, सॉल्व। आसान है, आसान तो बेटा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट में आंसर डालो जल्दी से। देखिए आसान क्वेश्चन है मगर कॉन्सेप्चुअल है बेटा। क्वेश्चन आसान भले ही है लेकिन हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, एकदम ध्यान से बेटा। अगर इस साइड आते तो बेटा हम नहीं लिखेंगे, बताना। एक चीज तो बेटा कॉमन हो गई, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बराबर कितना दिया, 1/3। पहला पद नहीं पता है क्या, आसान है। सर्वांतर बच्चा, बच्चा मेरे प्यारे भाई मेरी बहना, सर्वांतर को डी बोलते हैं। डी क्या होता है, T2 माइनस T1, बहुत आसान है। अरे दूसरा पद 5/3 माइनस पहला पद 1/3, आधार समान है, घाते, अच्छा आधार समान है, अंश घट जाएंगे। ये क्या है, 5 माइनस 1 बटे कितना, 3। एकदम प्यारी भाषा में बताओ, 5 में से 1 जाएगा 4 और बटे कितना, 3, खत्म। समझ आ गया। ये वाला क्वेश्चन बताइए, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर, अरे पहला पद कौन है, 0.6। सर्वांतर, सर्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद, दिमाग में रट्टा मार लो। दूसरा पद कितना है, अरे ये वाला 1.7 माइनस 0.6। अब सुनो यहां पॉइंट के बाद वाला अंक इसके साथ 7 से 6 जाए, 7 से 6 जाए 1, फिर का पॉइंट 1 से 0 1, यही आंसर, यही क्या आंसर, 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा फोर्थ पार्ट में, प्यार से एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, इनके 3 पद लिखिए। हाँ ये क्वेश्चन अच्छे बेटा, इनमें ये क्वेश्चन हम करेंगे कि आप करेंगे बेटा। पहला प्रश्न, पहले सबसे दिमाग में कॉमन सी बात रख, क्या बेटा, पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। प्रथम पद, अरे प्रथम पद तो बोल ही सकते हैं ना, 2 दिया गया। अगर हम सर्वांतर निकाल ले 2 बार और दोनों समान आ गए तो एपी है, तो पहले हम सर्वांतर निकालेंगे, D1 4 में से 2 यानी T2 माइनस T1, दूसरा पद 4 पहला पद 2, तो D1 का मान कितना आ गया भैया 2, और D2 निकालो दोबारा से, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 8,
दूसरा पद कितना है 4, 8 में से 4 जाएगा, क्या आएगा 4। बताओ, ये तो हमारा समांतर श्रेणी ही नहीं है, तो क्या हमें इन पदों की आगे जरूरत है निकालने की? नहीं, जो होगा उसका निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? D1 डज नॉट इक्वल टू D2। अतः ये पहला क्वेश्चन समांतर श्रेणी में नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों नहीं है बताइए? ये थप्पड़ मारूंगा घसीट के, नलायक कहेगा। D1 का मान 2, D2 का मान 4, दोनों बराबर है क्या? इसको मानो 1, इसको मानो सेकेंड, लो। दोनों बराबर है? नहीं है, 2 कभी 4 के बराबर नहीं होता है, इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, बताओ पहला पद, प्रथम पद बराबर 2, सर्वांतर निकालेंगे क्या? पहले हम D1 D2 निकालेंगे। D1 बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद का मान 5/2, पहला पद का मान 2 बटे कितना? 1। ध्यान से, तो D1 बराबर 5 का नम 5, 2 दूना 4 बटे कितना? 2, 5 में से 4 जाई 1/2। D2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना बेटा? 3 दिया गया है, माइनस दूसरा पद कितना है? 5/2 बटे कितना? 1, 2 तिहाई 6, 5 एकन्नम 5, 2 एकन्नम 2, 6 में से 5 गया 1/2। D1 और D2 का मान क्या है? बराबर है ना? बराबर बेटा। यहां देखो, ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि D1 बराबर D2। अगर ऐसा है तो हमें ये स्टेप भी याद करना है। इसके 3 और पद लिखिए, यानी 3 और पद मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद छोड़ के 3 पद लिखने, तो बेटा निकाल लेंगे। क्या? पहला पद 2, सर्वांतर कितना? 1/2। ध्यान से, तो यहां देखो, हमको दिया गया है प्रथम पद A बराबर 2, और अब जो D आ गया है उसी के नाम सर्वांतर। सर्वांतर D बराबर 1/2। 4 पद दिए गए, 5वें पद से निकालना है 3, 5वां पद, 6वां और 7वां। बताओ, हमें निकालना है बेटा T5। क्या निकालना है? T5। फार्मूला बताओ बेटा। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यही तो n होता है, 5n है, 5 क्या है? n। A की वैल्यू बताओ बेटा। A का मान 2, n का मान 5 माइनस 1, D का मान 1/2। 5वां पद 2 प्लस 5 में से 1, 4 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, यानी 5वां पद क्या आ गया है? 4। 6वां पद, तो T6 बराबर A का मान, A का मान बताओ, ये फार्मूला ना, A का मान 2 प्लस 5, 5 की 6, 6 माइनस 1, D का मान 1/2, 2 प्लस 6 में से 1, 5/2, तो 2 प्लस 5 का नम 5/2, इसके नीचे 2 दूना 4 प्लस 5 बटे कितने? 2, 5 4 9, 9/2, यानी T6 कितना है? 9/2।
T7 क्या होगा? T7 यानी सातवां पद T7 बराबर A+7 - 1 इंटू डी। T7 A का मान 2, 7 - 1 6, अरे 7 में से 1 गया 6, डी का मान 1/2, 2 3 6, 3 और 2 5, खत्म हो गया। ध्यान से बेटा आप वही स्लाइड पे आ जाएंगे हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे थे। हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बेटा सेम पैटर्न, ये होमवर्क, ये दोनों क्या है? होमवर्क या फिर होमवर्क नहीं, कमेंट वर्क। ये कमेंट में हमको जवाब मिलने चाहिए। इसका नाम रखो कमेंट वर्क। तुरंत सॉल्व करो, सॉल्यूशन भेजो तुरंत। सॉल्यूशन पूरा लिखे नहीं, आंसर। ओके, यानी अगर है समांतर श्रेणी में तो बताओ, अगर होने के बाद पद भी निकालो, अगर नहीं है तो सीधे लिखो D1 डज नॉट इक्वल टू D2। D1 बराबर D2 नहीं है, स्पीड में बोल दिए क्या? अच्छा 14। ये भी होमवर्क, ये घर से करना है। बता दे क्या इसमें, कौन सा बता दे? एक क्वेश्चन बता दे, एक पता कर लेना, इसको घर से कर लेना, इसको बता देते हैं ध्यान से, एकदम आराम से बेटा। बताओ ए का मान 3, D1 का मान 3 + √2 - 3, 3 से 3 कट गया। अरे दूसरा पद माइनस पहला पद, D1 का मान √2, D2 का मान तीसरा पद माइनस दूसरा पद में ब्रैकेट लगाओ प्लस का √2, यानी 3 + 2√2। सुनिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या माइनस, ये माइनस यहां प्लस, तो क्या माइनस। 3 से 3 कट गया, 2 रूट यहां पर है, यहां पे कितने √2 है? 2, यहां कितना? 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 √2 बचेगा। आप कुछ देख पा रहे हैं? ये और ये समान है, यानी D1 बराबर D2। तो इसमें पद भी निकालने, 4 पद दिए होते, 1 2 3 4, पांचवा पद, तो T5 बताओ फार्मूला, A+5 - 1 इंटू डी। अरे पांचवा पद बराबर A+5 - 1 इंटू डी। अच्छा, ए का मान 3, 5 - 1 कितना? 4, डी का मान √2, तो 3 + 4√2 आंसर। समझ में आवा? पांचवा पद ये हो गया, छठवां पद निकालना है, तो A+6 - 1 इंटू डी। ए का मान 3, 6 - 1 5, और डी का मान √2 आंसर। सातवां पद, ध्यान से बताओ, T7 बराबर A+7 - 1 इंटू डी। अरे T सातवां पद, ए का मान 3 और 7 - 1 6 और √2 आंसर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपको घर से करके आना है। ओके, कर लेना सॉल्व, एकदम सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन भी है, समझो बेटा एक तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी बेटा होमवर्क आपके लिए, होमवर्क कमेंट बॉक्स में चेक भी करेंगे, जिसका सबसे पहले आंसर, सभी जितने होमवर्क दे रहा हूं और आपके साथ में कमेंट वर्क दे रहा हूं, जिसके भी आंसर सभी के सभी सही होंगे, उसे बेटा गिफ्ट मिलेगा, 200 रुपीज गिफ्ट। ओके, अपना
स्कैनर या फिर फोन नंबर जिस पे फोन पे चल रहा हो भेज देना। 100% ना है तो कहना। लेकिन हाँ, होमवर्क कमेंट वर्क सभी के आंसर होनी चाहिए उसमें। सबसे पहले होमवर्क, ये भी नो नो होमवर्क नहीं, ये क्लास वर्क, ये क्लास वर्क है, आसान क्वेश्चन है। बताओ बेटा, अब बेटा हम लोग थोड़ा सा आसान तरीके से यही देख के बताओ। 3 में से 1 जाएगा 2, और 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 6, बराबर है क्या? नहीं, सर्वांतर नहीं, लेकिन इसको सही से लिखेंगे। तो ए बराबर, ए बोले तो प्रथम पद, ए क्या, थोड़ा सा इधर लिखता हूं नहीं तो बच्चे कहते हैं कि देखो यहां से, ए बराबर 1, D1 बराबर T2 माइनस T1, दूसरा पद 3 है, पहला पद 1 है, और 3 में से 1 जाएगा, बोलिए ना 2 आएगा ना? हाँ सर। अरे हम लिखेंगे D2 बराबर तीसरा पद, कौन सा तीसरा, कौन सा, थप्पड़ मारूंगा। तीसरा पद कितना है, माइनस दूसरा पद। तीसरा पद का मान क्या दिया है 9, दूसरा पद का मान क्या दिया है 3, तो D2 क्या आया है 6। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, तो लिखेंगे क्योंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर नहीं आता, ये समानता श्रेणी में नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो और समझो। कलर और चेंज करें क्या, थोड़ा सा अच्छे कलर लेंगे। आज जो भी है ये कलर देते हैं, ध्यान से एक एक क्वेश्चन बताओ। पहला पद कौन है, पहला पद इसमें प्रथम पद जो कि ए डैश मानेंगे हम, ए दिया गया है, कितना दिया है ए, और D1 बराबर क्या दिया है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अरे दूसरा पद कितना है 2a है, पहला पद कितना है a, तो D1 क्या आएगा बोलिए, 2a से 1a जाएगा, 1a बचेगा, और D2 क्या होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कौन सा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ध्यान से बताइए। तीसरा पद कितना दिया भाई 3a, दूसरा पद 2a, 3 में से 2 जाएगा 1, तो क्या आ गया a। बताओ D1 बराबर क्या है D2, इसका मतलब ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। अगर है तो बेटा पद निकालो, कौन सा, पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद। आओ हम लोग करेंगे पांचवा पद। पांचवा पद बेटा आसान है, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अरे a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, पांचवा पद ना भैया, a का मान a ही है सर प्रथम पद, 5 में से 1 4, डी का मान a ही आया है, तो a प्लस 4a, 4a में a जोड़ो 5a, क्योंकि इसके बगल में कुछ नहीं लेकिन 1 हमेशा रहता है, 4 1 5 और ए तो ए, ई का आ गया है पांचवा पद। तो छठवां पद देखो, छठवां पद कलर चेंज करेंगे हम, हाँ कलर थोड़ा चेंज करेंगे।
छठवा a+6 - 1 इंटू डी। ए का मान ए ही है, 6 में से 1 जाएगा 5, डी का मान ए, तो 5 एक नंबर 5 एक 6। इसी प्रकार निकाल के देख लूंगा, T7 7 ए के बराबर होगा। पांचवा 5 ए के बराबर, छठवा पर 6 ए के बराबर, तो सातवां 7 ए के बराबर, आठवां 8 ए के बराबर, खत्म। आसान है, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अगला? हाँ, ये भी क्वेश्चन वैसे ही होमवर्क में डाल दिया, चेक करा देता हूं, लो यही करा देता हूं, होमवर्क नहीं यही कराओ। बताओ भैया, प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए, D1 का मान a² माइनस ए है, ए कॉमन आ गया, तो D1 क्या है a और a-1, D2 क्या आएगा, तीसरा पद a³ माइनस a², तो D2, a² कॉमन आ गया, क्या बचा a-1। बताओ ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2, खत्म हो गया सॉल्व। यहां पे अगला पार्ट, अगला पार्ट अगला पार्ट ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एक एक एकदम बारीक से पॉइंट। प्रथम पद का मतलब क्या बेटा, √2 इंटू √8। भैया हो, अगर रूट दोनों पर लगा नहीं, इन दोनों गुणा हो जाता है, अगर दोनों पर रूट लगा है, दोनों का आपस में गुणा, 8 दूनी 16, ऐसे देखो, बताइए D1 क्या आएगा? दूसरा पद रूट का 18 है और माइनस पहला पर रूट का है 16। समझ में आई बात? हाँ बोले। अच्छा, √18 माइनस √16, ये √16 का मतलब होता है 4, कैसी 4 गुणे 4 और रूट से बाहर आएगा। और इमा देखो √18 लिखा है, √16 लिखा है, बताओ √18 का मतलब क्या होता है बच्चा? ये लिखो 3 गुणे 3 और गुणे कितना 2, और क्या मतलब वो 4, इमा बाहर का आई 3√2 और माइनस कितना 4, D2 क्या आएगा? तीसरा पद 32 माइनस दूसरा पद 18, तीसरा पद बताना, √32 का मतलब कहा देखो ध्यान से, 4 गुणे 4 और गुणे कितना 2, 18 का मतलब होता है 3 गुणे 3 और गुणे कितना 2 होता है ना। अच्छा, यहां से बाहर आएगा 4 और √2, ठीक, और यहां से बाहर आएगा 3 और रूट कितना 2, 4√2 और 3√2 में से जाए तो कितना बचे √2, रूट का क्या बचेगा 2, और यहां देखो D1 का मतलब क्या होता है, 8 दूनी 16, 18, 18 का मतलब कहा गया ये, 18 का मतलब यह हुआ, 16, 16 का मतलब 4, तो देख लीजिए आप, अब 4 का तुम क्या लिख सकते हो, तुमको खुद बताओ, इसको भी मान लो अगर तुम बनाना चाहते हो, नहीं गुरु जी हम चाहते हैं, तो ये क्या लिख सकते हो, √2 का पावर
4 लिख सकते हैं ना, √4 यानी कोई मतलब नहीं। तो ये इसके बराबर है क्या? नहीं है। बराबर है नहीं है ना बेटा, बस खत्म। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी हो ही सकता है, हो नहीं तो सब सकता है। √2 इंटू √2 लिखोगे कितने बार? 4 बार। ऐसे नहीं लिख सकते, समझो बेटा। तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2, D1 डज नॉट इक्वल टू D2। ये भी आपका सॉल्व हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, होमवर्क। ये क्वेश्चन होमवर्क, होमवर्क जमाई आ रही, रात के 2 बज गए बेटा। बेटा आज के लिए इतना ही, आपकी स्लाइड अब हो गए हैं खत्म। और अगला बेटा जो भी क्वेश्चन छूटे हुए वो पढ़ाएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सॉल्व करेंगे। आज के लिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इतना ही, और मिलेंगे कल अगले एपिसोड में नए ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।